उत्साह जितना है उतनी ही बेचैनी भी। प्रभात चौहान, अविनाश और दिव्या बड़े ही उम्मीद भरे चेहरे के साथ गृह प्रवेश की तैयारियों में जुटे हुए थे। हर कोने में झाड़ू, पोछा और रंगबिरंगी रोशनी का काम चल रहा था। फूलों की खुशबू और मिठाइयों की महक चारों ओर फैल रही थी। सब यह सोच रहे थे कि अब हम अपनी घर की लक्ष्मी का स्वागत आराम से कर पाएंगे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। लेकिन यह देव कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। अविनाश बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूरता हुआ बोल रहा था। उसने अब तक 8 कॉल कर दिए थे। हर बार एक ही निराशा हाथ लगी। समझ ही नहीं आ रहा कि दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ वसुधा ने दिव्या को गृह प्रवेश की तैयारियों में जुटा देखा तो उसका मन भारी हो गया। उसका दिल बेचैन था। वह जानती थी कि केवल सजावट और मिठाई से सब कुछ नहीं होता। घर में लक्ष्मी का स्वागत तभी संभव है जब देव समय पर आए। लेकिन करण और विधि का शातिर प्लान उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। दोनों ने देव को किसी भी सूरत में अपने जाल में फंसाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया था और अब देव उनके पास ही फंस चुका था। वसुधा ने धीरे से कहा, दिव्या, इतनी तैयारी के बाद भी लगता है जैसे गृह प्रवेश टल सकता है। देव अगर समय पर नहीं पहुंचे तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। दिव्या ने उसे समझाया, अम्मा, चिंता मत करो। हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। लेकिन हमें सच में डरावनी चीज यह है कि करण और विधि इस दिवाली पर किस हद तक जा सकते हैं। उनके इरादे साफ नहीं हैं। हमें सावधान रहना होगा। इस बीच देव विधि के पास था। विधि ने उसे देखकर बड़ा ही नकली मुस्कान भरा अंदाज अपनाया और बोली, आप आ गए? हैप्पी दिवाली। लेकिन उसके चेहरे के पीछे जो चालाकी थी वह किसी से छिपी नहीं थी। देव का चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक दिखावा है। विधि और उसका भाई करण सिर्फ उसे फंसाना चाहते थे। देव की आंखों में हल्का गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसे मालूम था कि यदि उसने संभल कर कदम नहीं उठाए तो गृह प्रवेश का सपना अधूरा रह जाएगा। उसकी सोच में कई सवाल उभर रहे थे। क्या वसुधा का विश्वास टूट जाएगा? क्या दिवाली का जश्न आधा अधूरा रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, करण और वे